नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भारत एक सोच। बात होगी बाबा राम रहीम की। सवाल क्या उठ रहे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से बाबा राम रहीम जेल से बाहर है और चुनाव आते ही बाहर क्यों आता है बाबा राम रहीम। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब कब बाबा राम रहीम बाहर आया है और इत्तेफाक है या फिर कुछ और। जब जब चुनाव आते हैं हरियाणा या फिर हरियाणा के आसपास के जो राज्य हैं, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, छोटे से लेकर बड़े तक जो चुनाव होते हैं उससे ठीक पहले सवाल तो यही है कि उससे ठीक पहले बाबा राम रहीम बाहर कैसे आ जाता है, फरलो और पैरोल पर ये बाहर कैसे आ जाता है, इसके पीछे किसकी शय मिली हुई है, क्या कुछ है। क्योंकि जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि कोर्ट जो है कोई भी फैसला सुनाए, कोई भी सजा सुनाए, लेकिन कोई भी दूसरा रास्ता निकालकर बाबा बाहर आ जाता है। सवाल यहां पर कई उठ रहे हैं कि क्या बाकी कैदियों के भी लिए भी यही सुविधा है, क्या इतनी बार कोई बाहर आ सकता है पैरोल पर या फिर फरलो पर? यह बड़ा सवाल है। तो एक एक चीज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की। क्या क्या हेडलाइंस आज हमारे सामने है? राजस्थान चुनाव से पहले जेल से बाहर आया राम रहीम, टाइमिंग पर सवाल, पीड़ित परिवारों ने जताई है नाराजगी। यह बड़ा सवाल उठ रहा है। इसके साथ ही साथ इस बीच कई मौके ऐसे रहे जिसमें गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर लाने की टाइमिंग पर सवाल खड़े होते रहे हैं। 1.5 साल में 182 दिन पैरोल और या फिर फरलो, चुनावों से ठीक पहले कैसे जेल से बाहर आ जाता है राम रहीम, ये हम आपको दिखाएंगे। सवाल देखिए यही उठ रहा है और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्यों और कैसे। ये देखिए पूरा गणित हमने समझा रखा है, पूरा एक एक दिन हम आपको समझाने जा रहे हैं, कब कब दिन और तारीख और कब क्या इवेंट था, यानी कि चुनाव कब थे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कब कब मिली राहत? 21 नवंबर 2023, 21 दिन की राहत मिली थी। 21 दिन के लिए बाहर आया था। उस समय क्या था? उस समय क्या है? ये राजस्थान विधानसभा चुनाव, ये अभी हालिया यानी कि राजस्थान विधानसभा चुनाव है और उससे ठीक पहले ये बाहर 20 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो 30 दिन के लिए बाहर आया। हरियाणा पंचायत चुनाव, हरियाणा पंचायत चुनाव था 20 जुलाई को, तो 30 दिन के लिए यहां पर राहत दी गई थी। 15 अक्टूबर 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 40 दिन के लिए बाबा राम रहीम बाहर आया था। और आदमपुर उपचुनाव, हरियाणा, यहां पर चुनाव था, उपचुनाव था। 17 जून की अगर हम बात करते हैं तो 30 दिन के लिए बाहर आया। नगर पालिका निकाय चुनाव था जिसमें 30 दिन के लिए बाहर आया था 17 जून को। 7 फरवरी 21 दिन के लिए बाहर आया और यहां पर पंजाब विधानसभा चुनाव था, यानी कि हरियाणा हो, राजस्थान हो या फिर पंजाब, जो भी आसपास के क्षेत्र हैं या फिर राज्य हैं, वहां पर अगर चुनाव होता है, छोटे से बड़ा चुनाव होता है, तो बाबा को राहत मिल जाती है, बाबा बाहर आ जाता है। हालांकि अभी यूपी में रखा गया, यूपी में रहने की इजाजत दी गई है और बागपत में, यूपी के बागपत में रहने की इजाजत दी गई है। तो ये देखिए, ये आप देखिए 21 नवंबर जो कि अभी है और 20 जुलाई, 15 अक्टूबर, 17 जून, 7 फरवरी, चुनाव कब कब थे, क्या क्या थे, वो हमने आपको बताया। कौन कौन से चुनाव थे, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे फिर उपचुनाव हो, बाबा बाहर आ जाता है। कैसे आ जाता है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए थोड़ा और डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। निकाय चुनाव से पहले मिली थी पैरोल। 15 अक्टूबर 2022 को पंचायत चुनाव, आदमपुर चुनाव, उपचुनाव से ठीक पहले पैरोल मिली थी। 17 जून 2022 को राज्य में नगर पालिका निकाय चुनाव था, उसमें यहां पर राहत दी गई थी। 7 फरवरी 2022 को पंजाब विधानसभा चुनाव था, उसमें 21 दिन की छुट्टी मिली थी। और पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को हरियाणा में महत्वपूर्ण बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव था। ये देखिए बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव हरियाणा में था 24 अक्टूबर 2020 को, जिसमें पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक गुरुग्राम के एक अस्पताल में अपनी बीमार मां से मिलने के लिए इस तरह की राहत दी गई थी। तो यह बड़ा सवाल है कि आखिर बार बार जब भी चुनाव आते हैं तो ये बाबा बाहर कैसे आ जाता है। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और कहां कहां वो क्षेत्र हैं और क्यों। चुनाव तो राजस्थान में है, तो यहां पर बाबा किस तरह से असर डाल सकता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रमुख का जो डेरा प्रमुख है उसका प्रभाव कई लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। जानकार क्या कह रहे हैं कि 20 से 30 सीटें ऐसी हैं विधानसभा और लोकसभा की, 20 से 30 के आसपास विधानसभा क्षेत्रों को यह प्रभावित करेगा। देखिए इसीलिए खेल क्या है
ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 20 से 30 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पे प्रभाव पड़ेगा बाबा के बाहर आने से। वहां पर अनुयायी रहते हैं, वहां पर डेरा का यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है। इस वजह से राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ की बात करें, श्रीगंगानगर की बात करें, चूरू की बात करें, झुंझुनू की बात करें, तारानगर, सीकर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाबा का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ झालावाड़, जयपुर, उदयपुर क्षेत्र में डेरे का प्रभाव है। तो आप समझिए कि बाबा का प्रभाव कहां तक फैला हुआ है। इसके पीछे की एक वजह क्या है, श्रीगंगानगर में राम रहीम का जन्म स्थान है। श्रीगंगानगर में राम रहीम का जन्म स्थान है। हरियाणा और राजस्थान का ये बॉर्डर है श्रीगंगानगर, जहां पर बाबा का जन्म स्थान है और वहां बहुत सारे अनुयायी हैं। यही वजह है कि फरलो पर राम रहीम के आने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और तेज होती रही हैं इससे पहले भी। तो ये एक तस्वीर निकल कर आ रही है। तो जेल नियमावली क्या कहती है, देखिए कोई भी अगर जिसको पैरोल चाहिए या फिर फरलो चाहिए, उसके लिए नियमावली क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक दोषी 1 साल में 10 सप्ताह की पैरोल पर का हकदार है और दोषी के जेल से बाहर बिताई गई अवधि को सजा में जोड़ा जाता है, कुल सजा से नहीं घटाया जाता है। एक दोषी 10 साल से अधिक की सजा, जेल की सजा सुनाई जाती है, जिसे 1 वर्ष में 4 सप्ताह के फरलो का हकदार होता है और इस अवधि को जेल का समय माना जाता है। इसके साथ ही साथ एक दोषी वर्ष में अधिकतम 98 दिनों तक जेल से बाहर रह सकता है। हालांकि ऐसी स्वतंत्रता सभी जेल कैदियों को आसानी से नहीं दी जाती है। जब आसानी से नहीं दी जाती है तो ये बाबा क्या स्पेशल है, इस बाबा किस मामले में अंदर है। ये मामला क्या था, हत्या का था, बलात्कार का था, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, संगीन आरोप लगे थे उसमें सजा जो है सुनाई गई है, दोष सिद्ध हुए हैं उसके बाद सजा सुनाई गई है। ये अधिकारियों के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिएगा, ये अधिकारियों के विवेक और प्रशासन से मंजूरी समेत कई कारकों पर निर्भर करती है। आखिरी लाइन देखिए, अधिकारियों के विवेक और प्रशासन से मंजूरी समेत कई कारकों पर निर्भर करती है। यह है नियमावली। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब जब चुनाव आते हैं उसके बाद ये बाबा बाहर कैसे आ जाता है, नियम कानून क्या है वो हमने आपको समझाया, क्या आरोप लगे थे, क्या हुआ था। 25 अगस्त 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में है ये बाबा और साध्वियों के साथ बलात्कार के 2 मामलों में 20 साल की सजा काट रहे हैं। सिरसा स्थित पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा की पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 17 जनवरी 2019 और अक्टूबर 2021 से 2 आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अगस्त 2017 में बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकुला और हरियाणा, पंजाब के अन्य हिस्सों में हुई हिंसा में लगभग 40 लोगों की जान चली गई थी। आपको याद होगा हिंसा हुई थी, लेकिन ये संगीन आरोप है, ये संगीन आरोप है, हत्या, इसके साथ ही साथ बलात्कार, ये संगीन आरोप हैं और उसके बावजूद ये बाबा को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, ये समझ से परे है। लेकिन अब आप समझ लीजिए आगे भी चुनाव आएंगे तो बाबा ऐसे ही बाहर दिखाई देगा, ये होने वाला है आगे आने वाले वक्त में। मजबूरी क्या है सत्ता पक्ष की और विपक्ष की, सत्ता पक्ष तो जो है सो है, विपक्ष की मजबूरी क्या है, विपक्ष भी इस पे खुलकर कुछ बोलने से बच रहा है।